अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ पॉन लाइफ पॉडकास्ट। और आज मेरे साथ मेरे दो दोस्त हैं। एक को तो आप जानते हैं, एक हमारे इंट्रोड्यूस करो आयान भैया। Okay, so my name is Ayan Khan, and I am, if you saw the previous episode, the Man United fan. ये हमारे वो मैन यू वाले फैन हैं। हमारी हालत को आपने जज नहीं करा, हम अभी मैच खेल के आए। खेलना चलना हम में से किसी को नहीं आता। कौन ने खेला है भाई? कौन है Poacher ये mindset. बाजिल भाई बस ला लीगा जाते जाते रह गए हम में से, और तो किसी को खेलना नहीं आता। खैर, आज हमारी जो पॉडकास्ट का टॉपिक है वो है हमारी बेस्ट 11 फॉर द फीफा वर्ल्ड कप। तो बेसिकली सू जरूर होंगे उसमें। खैर, तो बेसिकली क्या है कि हम पोजीशन बाय पोजीशन जाएंगे एंड वी आर यूजिंग 4-3-3 फॉर्मेशन जो बेसिक होती है विद 1 CDM एंड 2 CMs। और तो हम पोजीशन बाय पोजीशन करेंगे कि मैं अपना एक पोजीशन पे पर्सन नॉमिनेट करूंगा, प्लेयर वो दोनों अपना करेंगे एंड देन वी विल डिसाइड कि कौन उसका बेस्ट है। So starting from goalkeeper, I think I would put forward just for the vibes. Bozinia! Bozinia भाई deserves a shout भाई। आप आप लोग गाना बस यही हो गया, मेरा भी सेम ही था। यार इसका पॉइंट ये है कि परफॉर्मेंस सही है, अच्छी दी थी। अर्जेंटीना के खिलाफ भी अच्छा खेला था मेरे ख्याल से। स्पेन के खिलाफ अच्छा खेला। हाँ, स्पेन के खिलाफ भी एक उसने बहुत फारिग दी थी, पता नहीं कौन सी टीम थी, मेक्सिको थी या क्या नहीं, थी। मेक्सिको नहीं, उनका जो वो जो उसमें अच्छा नहीं यूरुग्वाय खेला वाला था। यूरुग्वाय लेकिन वाला। पॉइंट ये है कि आप देखो 1 लाख की उनकी पूरी कंट्री की जो पॉपुलेशन है और उसमें से 40 साल का भाई आ रहे हैं। पहला वर्ल्ड कप था उनका, पहली दफा टीम खेल रही थी और वो किधर तक पहुंचे हैं। तो वो उसके लिए, और वो मेन बंदा वही था जो हेडलाइंस पे आया हुआ था और उसने अच्छा खेला काफी। मतलब तो उस एज के हिसाब से उसके जो रिफ्लेक्सेस थे एंड हाँ, आई थिंक exactly. people would और इस nominate लेवल पे खेलना है। और people would nominate I think सीमोन वगैरह। आई एग्री कि उसका उसने सिर्फ एक गोल कंसीड किया पूरे वर्ल्ड कप में, बट उसको मौका भी तो नहीं मिला। उसने अपने सेज बाकी दिए। टीम का भी ज्यादा मेरा वही है कि डिफेंस जो है ना, इट वाज हाँ। जस्ट टू गुड स्पेन की जो है। तो आई थिंक साइमन से तो बेहतर आपका वो नाइलैंड नॉर्वे का काफी अच्छा कीपर है। सुजुकी ने अच्छी कीपिंग की है, जापान का जो था। सो आई थिंक चलो वाइब्स के लिए साथ वो जीनिया वो स्टोरी ऑफ द टूर्नामेंट भी, तो आई थिंक वी वुड गो विद वो जीनिया। अच्छा जी, लेफ्ट बैक पोजीशन देना आप लोग स्टार्ट करें लेफ्ट बैक से। यार अयान तुम करना चाहोगे या मैं स्टार्ट करता चलो हूँ। बताओ। मैं वैसे डिस्क्लेमर दे दूं, मैंने जो है इस वर्ल्ड कप में अपने पॉइंट बनता हूँ, थोड़े से मैचेस देखे हैं। जो देखे हैं, माय लेफ्ट बैक फॉर वुड बी हकीमी। Look at this dude. Wait till you see the. No, 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 no. लेफ्ट बैक हकीमी, राइट बैक Banger, ये वीडियो straight off the bat, banger. अशरफ हकीमी भाई, आप लेफ्ट पे हैं। PSG वगैरह मोरक्को कहीं भी कोई सीन नहीं आता। यार खैर आई वुड आई थिंक कुकुरेया मैंने शॉट किया हुआ था, मैं राइट बैक शॉट बस कुकुरेया। Oh my god, man. अच्छा चलो तुम्हारी भी फिर कुकुरेया। हाँ, कुकुरेया ही है, Left right back back आई थिंक उस पोजीशन के करीब भी और कोई नहीं आता। हाँ, स्पेंस और वाज उसने मेरे ख्याल से 1-2 असिस्ट भी दिए हैं इस हाँ। वर्ल्ड कप में। ओवरऑल बहुत सॉलिड रहा है और जब भी अटैक पे गई है तो चांसेस कुकुरेया ने निकाले थे। विथ अटैक में जो भी प्रोवाइड किया वो सारी Definitely, कुकुरेया ने space जब भी मिलती थी वो उधर पहुंचा होता था बाल लहराते हुए। एंड इस पोजीशन में स्पेंस थोड़ा सा मतलब आप शाउट दे सकते हो। ऑफ स्पेंस इंग्लैंड लेफ्ट बैक था। हाँ, स्पेंस लेफ्ट बैक अर्जेंटीना के खिलाफ उसने काफी अच्छा मैंने खेला उसको था। राइट बैक है। बट मेरी फिर स्पेंस है ब्रो, आई एम सॉरी। कुकुरेया कहीं से नहीं बनता। स्पेंस राइट बैक स्पेंस ने यार स्पेंस मेसी की साइड पे फिर वो लेफ्ट बैक ही होगा। तो मेरे ख्याल से स्पेंस से बेहतर था, स्पेंस बेहतर था कुकुरेया से। उसने जो परफॉर्मेंसेस दी थी अर्जेंटीना के खिलाफ, जो उसने एक सोलो जो मारा था, क्या नाम है उसका, जो आपका यार वो है जो सिमियोने है, वो रन मार के गया था, उसको जो टैकल मारा था। ओवरऑल उससे पिछले मैच में जिसने जेट स्पेंस खेला था उसने पेनल्टी निकाली थी, एक वाइटल पेनल्टी थी वो। और उसके अलावा कुकुरेया से बेहतर खेला। अगर मुझे कंफ्यूजन थी क्योंकि मुझे लगा वो राइट बैक पे है, लेकिन मेरे ख्याल से वो बेहतर शाउट है कुकुरेया से। मेरे ख्याल से फिर भी आई वुड सजेस्ट कुकुरेया, इसलिए क्योंकि कुकुरेया की टीम फाइनल तक भी गई है। कुकुरेया फाइनल स्टेजेस में इतना अच्छा नहीं था, बट ग्रुप स्टेजेस में वो बहुत ज्यादा यार लेकिन तुम अगर इंग्लैंड की परफॉर्मेंस देखो ना, उसमें जेट स्पेंस ही कर रहा होता था। जेट पूरी टीम डाउन होती थी तो जेट स्पेंस ही परफॉर्म कर रहा था। और मतलब वो ऐसा प्लेयर था कि लोग कहते थे कि इसको क्यों डाला हुआ टीम में, कोई सेंस नहीं बनती थी, किधर से उठ के आया हुआ था। और लेफ्ट बैक पोजीशन में वो पहले खेला भी नहीं है इंग्लैंड में, टूचल ने सेमी रख दिया था और आके उसने मतलब प्रॉपर परफॉर्मेंसेस दी हैं। चलो फिर आयान की वोट डिसाइडिंग आया, मैं तो कुकुरेया गया, हालांकि मुझे कुकुरेया जहर लग मैंने इंग्लैंड का एक ही मैच देखा पूरे टूर्नामेंट में।
एंड वो अर्जेंटीना का मैच था। नहीं बट देखो स्पेंस की एक परफॉर्मेंस ज़हन में आ रही है वो एक नहीं ओवरऑल मैंने मैचेस सारे देखे उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म किया आई वुड स्टिल आर्ग्यू कि कुकरेया बेहतर था बट यार वही बात है कुकुरेया की वही डिफेंसिवली सॉलिड था बहुत अटैकिंगली एक दो उसने असिस्ट दिए सही है मानता हूँ तो स्पेंस लेकिन ने तो नहीं दी ना जानी होगी दिए यार उसने एक असिस्ट नहीं दी असिस्ट दिया लेकिन शायद उसने और निकाले थे गोल निकाले थे उसने जेन्युइनली एक उसका पेनल्टी प्रॉपर पूरा रन था एक और भी था बट मुझे खैर आई थिंक मैंने तो खुद बोला कि स्पेंस इज अ क्लोज कॉल इस पे बट आई वुड लीन ओवर टू कुकरेया खैर नेक्स्ट मूविंग टू द सेंटर बैक फिर कुकुरेया ही है यार जेट स्पेंस सिमियोने को जो सिमियोने को जो टैकल मारा सेंटर बैक पे आई वुड go with Pau Kubarsi and Christian Romero. कुबारसी पे तो आए यार कुबारसी पे हम तीनों मेरे ख्याल से सपोर्ट करते हैं आर्गुमेंट ही नहीं है मेरे ख्याल से। रोमेरो ज्यादा शिटहाउसरी के लिए ओवरऑल I think Upamecano was also good enough इस चीज के यार लिए but उपमकानो बहुत अच्छी शॉट है उसके अलावा मेरे ख्याल से सलीबा भी बहुत सॉलिड था सलीबा एक दो मैचेस में आई थिंक सब भी हो गया था बीच में एक दो वही मैचेस बात में है सब हो गया था लेकिन जब खेल रहा था तो अच्छा परफॉर्म कर रहा था कोनाटे जब आया था तो बहुत फारिग परफॉर्मेंस दी थी उपमकानो अच्छा खेला उसने एक प्रॉपर खैर वो था थर्ड प्लेस मैच था तो इतनी वो नहीं रोमेरो थी। का पर यह कि आप एरियल डुअल्स और डिफेंसिव वर्क के अलावा भी उसने दो मैचेस में आपके गोल्स भी किए डिसाइडिंग जो थे लाइक से? केप वर्डे में विनर उसने मारा देन इजिप्ट के कमबैक में पहला गोल उसका था तो आई थिंक वो यार फिर वही दूसरा बात है कि हम डिफेंसिवली बात कर रहे बात ठीक है पर आप ओवरऑल देखो ना एज इम्पैक्टफुल तो वो रहा है वर्ल्ड कप में हैं उसको लेकिन फिर वो शिटहाउसरी भी इतनी करता है और वो तो बदतमीजी मेरा भी वो तो आप हुआ That's part of the game. पर Part of the अच्छा game, आप yeah. चलो आप हाँ डिफेंडर के लिए हाँ, तो मान पेप्पे और रामोस पूरी जिंदगी यही करते थे हाँ मतलब सही है लेकिन परफॉर्मेंस में क्यों कहते हैं? आई नहीं इतनी आप कर कोई लो अर्जेंटिना की नेक्स्ट लेवल अच्छा खैर परफॉर्मेंस कुबारसी आई थिंक इज डन क्योंकि उसमें कोई हाँ, आर्गुमेंट वो नहीं कुबारसी है तो was कुबारसी भाई मेरे इस ख्याल उम्र से में रोमेरो से बेहतर फिर लपोर्टे भी है हाँ, लपोर्टे बहुत Laporte solid is a player good था। shout वैसे। लपोर्टे solid बहुत player था सॉलिड शॉट है defensive मेरा में। सिर्फ पॉइंट रोमेरो को पिक करने में ये था कि वो उन चीजों में भी गुड इनफ था और उसके अलावा उसने डिसाइसिव मूवमेंट्स भी आप जैसे कह सकते हो कि वो चलो मान मोमेंट लिया लेकिन मेरे ख्याल से डिफेंसिवली नेक्स्ट लेवल नहीं था कहीं से जो भी तुम मैच देखो अर्जेंटीना का उनने कंसीड किया बहुत बुरा किया अगर हम स्पेन की बात करें हम ये कह रहे थे कि उनके कीपर ने इतना कोई क्लास नहीं की वो इसलिए नहीं की क्योंकि उनका डिफेंस बहुत सॉलिड था तो उस लिहाज से कुबारसी तो नो डाउट उसने तो क्या फाइनल है, मतलब डिफेंस उसने जो वो सेव किया था अर्जेंटीना वाला एक फाइनल सेव उसके अलावा और भी आई थिंक एक ग्राउंड थ्रू पास वो हाँ, क्या हाँ, line within the breaking line pass किया पास था। निकाला था वो भी क्रेजी था कुबारसी एट दिस एज मेरे ख्याल से माल्डीनी के अलावा कोई हमारे पास डिफेंडर नहीं था जो इतनी यंग एज में इतना ज्यादा लाइक ना डिफेंडिंग एक वाइड वो पोजीशन है जिसमें ना आपको थोड़ी मेच्योरिटी और एक्सपीरियंस चाहिए होता है वो बंदा क्या 19 साल के भी उसकी बॉल प्लेइंग एबिलिटी उसकी बॉल डिस्ट्रीब्यूशन एबिलिटी या वही कुबारसी का ये था कि नॉट जस्ट डिफेंसिवली हाँ। मगर डिफेंडर की ड्यूटी होती है कि उसने बॉल कैरी फॉरवर्ड भी हाँ। करनी है उसने गेम शुरू करनी है डिफेंसिव लाइन से मिडफील्ड तक ये कुबारसी ने सिंगल हैंडली जो ना इस पर काफी बेल्जियम के खिलाफ जो विनर था हाँ, हाँ, उसमें उसने शूट मारी थी हाँ वो उसके बाद हाँ अर्जेंटीना के ये खिलाफ माल के गोल में भी उसने बहुत प्यारा पास किया था पर वो ऑफसाइड हो गया था फ्रांस के अगेंस्ट हाँ, वो भी उसने डाला था खैर कुबारसी डन है आई वुड वोट फॉर द अदर पे मेरा रोमेरो है बट अगर आप लोगों में से है अगर लपोर्ट को करते हो बहुत फॉर काम टू बी ऑनेस्ट अपमेकानो और मैं यार वही बात है मेरे पास एक ही बंदा नहीं था मेरी लिस्ट में मुझे दूसरा डिफेंडर नहीं समझ आ रहा था तो इट्स मुझे ऑनेस्टली कोई फर्क नहीं पड़ता जिसको भी रखना है मेरे ख्याल से लपोर्टे बहुत अच्छी शॉट है रोमेरो भी है जैसे उदार है दो उसने चांसेस बहुत वाइटल गोल्स मारे थे ओपामेकानो भी बहुत सॉलिड है तो मेरा इसमें कोई वो नहीं है वोट एग्जैक्टली आप वोट पर आप किसको वो आपका डिसाइडिंग वोट है वो सारे बोल कोई तो मतलब फिर अगर मैंने लपोर्टे कर दिया तो अगर तुम लपोट चलो फिर मैं लपोटे कर देता हूँ हम मेरे कुबारसी ख्याल से लपोर्टे पेयर उनका पेयर हाँ, फिर हम उन्होंने ही तो जिताया ओवरऑल मेरे ख्याल से चलो देन sense इट्स बनती है। कुबारसी एंड लपोटे फॉर राइट बैक पोजीशन अब मेरे यहाँ पे लेफ्ट बैक वाला शॉट आता है हकीमी अगर राइट I मेरे think- दिमाग में बहुत अंडररेटेड प्लेयर रहा है इस टूर्नामेंट में उसको शाउट हाँ, मिले yes. पेड्रो पोरो हाँ वही पेड्रो पेड्रो पोरो पोरो Bro, बहुत उसने- ज्यादा उस बंदे को हालांकि डिफेंसिव लाइन आपके चारों प्लेयर्स होते हैं हम इन Exactly. तीन की बहुत बात कर रहे हैं सारे कुकरिया की बात करें कुबारसी की बात करें बट ये बंदा बिल्कुल अननोटिस जा रहा है इस बंदे ने बहुत क्रेजी फाइनल ऑनेस्टली खेला है। ये टॉटनहम के जो दो प्लेयर्स थे जेट स्पेंस और ये पेड्रो पोरो लाइक तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते टॉटनहम की टीम 17th आ रही है पिछले 2 सीजन से Yeah, और very उनके on- प्लेयर्स ऑनेस्टली किधर से उठ के इधर आ गए और प्रॉपर परफॉर्म किया हाँ पेड्रो उसका पोरो ने जो ये क्वार्टर फाइनल्स वगैरह क्या नॉकआउट के अंदर 2 गोल मारे हैं प्रॉपर 2 गोल मारे हैं और बहुत अच्छा खेला सॉलिड खेला तो डिफेंसिव वर्क भी उसका जो था वो हाँ डिफेंसिवली भी सॉलिड था ऑब्वियसली फिर स्पेन की टीम है तो फिर
एक तो गोल उसने वो ये तो फिर अगेंस्ट बैकलाइन फ्रांस की है उसने हाँ, सेमीफाइनल में गोल, सेमीफाइनल वो में डैनी था। ओल्मो का हाँ तो ये I think Pedro डिफेंस को- लाइन पूरी फिर स्पिन होगी। हाँ डिफेंस लाइन पूरी जो हमारी है वो दैट ये इज वही क्या मैं justified है मैं क्या honestly। कह रहा था कि मिनी वर्ल्ड 11 अपना स्पेन ही है एंड अगेन आई थिंक अगली पोजीशन में भी कोई CDM पे तो- सीडीएम CDM आई वुड गो विद रॉड्री। आई भाई उस बंदे को हाँ, आई थिंक मेसी डिजर्व्ड द गोल्डन बॉल बट रॉड्री वाज आउटस्टैंडिंग फॉर मतलब वो बंदा लिटरली बैकबोन था पूरी स्पेन की टीम का और उसने जो उसका मतलब वर्क रेट था जिधर पिच पे देखो भाई सिर्फ रॉड्री नजर आ रहा था, उसके अलावा तो सिर्फ वो पिच पे नहीं, पॉइंट ये है कि वो वाली परफॉर्मेंस दे रहा था जिसमें कभी कभार बुस्केट्स दे रहा होता है कि आप उसको प्रेशर डालते हो, वो कुछ उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता मतलब वो इतना उसको। इंटेलिजेंटली हाँ, प्लेसिंग इतना सिंपली स्मूथली और बिल्कुल काम होके वो पास डालता था और जिस अपनी टेम्पो पे खेल रहा था बेसिकली, जो कि सबसे मुश्किल चीज होती है फुटबॉल के अंदर। अब मैं आई एज अ बारसा फैन भी मैं बुस्केट्स का लाइक बुस्केट्स जैसे प्लेयर्स होते हैं जो बहुत ज्यादा ना अंडर द रेडार और अंडर रेटेड होते हैं, ऐसे ही है। बट रॉड्री जिस टाइम मतलब बुस्केट्स अपने उस प्राइम में भी कभी भी इस तरह से नहीं हुआ कि बुस्केट्स एक टीम को लेकर पूरे मतलब वो genuinely। चीजें जैवी इनिएस्टा करते थे, जी। बट ये स्पेन की टीम है इस पोजीशन में रॉड्री ने जो किया आई थिंक ही इज एन ऑल टाइमर इस पोजीशन का और उन हाँ, ग्रेट्स की crazy। डिबेट में आना शुरू हो गया। वही बात है कि हम पहले कह रहे थे कि बैलन डोर नहीं मिलना चाहिए, ये है वो है, उस वक्त डिबेट थी, कंट्रोवर्सी थी, लेकिन जो इसने अपनी इंजरी के बाद कमबैक मारी है ACL हुआ है उसको, और उसके एसीएल हुआ बाद- है उस बंदे को, और उसके बाद भी उसने जिस तरह संभाला है इस टीम को वो इंसेन है। ओके सो देन हमारे जो दो मिडफील्डर्स हैं, एक तो आई थिंक सारे एग्री करेंगे फॉर मी यार बारी बारी बोलना है यार, अच्छा। ऐसा नहीं है सारे। मैं एक जो है एक को बताओ आप। बेलिंगम ऑब्वियसली आपका उसी पोजीशन में। इसी पोजीशन में, या टू बी ऑनेस्ट मैंने अपने मिडफील्डर से पिक किया है वैसे, तो स्मॉल ऑफ मैं यहाँ पर टाई ब्रेक ही करूंगा। टाई ब्रेक है ही नहीं क्योंकि मैं भी बेलिंगम पे जाऊंगा उस पोजीशन पे। ओ भाई आई डोंट थिंक इसमें डिबेट ही है, आई यार डोंट थिंक पॉइंट कोई बात है कि लाइक भाई ने कितने 6 गोल मारे हैं एज अ मिडफील्डर 6 एज अ गोल मार गया। मिडफील्डर, 6 गोल और पता नहीं एक भाई दो तीन मैं इसकी एक assist और भी चीज दिए। हाईलाइट करना चाहूंगा, गोल छोड़ दो उस बंदे ने जो मेक्सिको वाला मैच खेला है, बंदा पिच पे हर जगह था, गोल मार रहा है, आके गोल रोक रहा है, डिफेंडिंग का मतलब इस पोजीशन पे तो भाई यार, 100% इस बंदे को चुम्मी देते हैं यार, बारसा फैन होते हुए मजा आ गया। खैर आप तो यार फिर लाइक क्लियरली आप फुटबॉल को समझ नहीं सकते अगर आपको बेलिंगम पसंद नहीं है। मतलब वो बंदा हर जगह है। आप कहते हो कि उसने गोल मार लिए, सिर्फ गोल मारे हैं, उसके डुअल्स फिर आप देखते हो जाके, ओ भाई 4 और 4 डुअल, फिर आप उसके टैकल्स देखते हो, उसकी पोजीशंस वन देखते हो, मतलब आप कहते हो कि ये बंदा किधर किधर खेल रहा है। जब पूरी टीम परफॉर्म नहीं कर रही थी वो अकेला परफॉर्म करता है और वो मोरल ऊपर लेके जाता है। इससे पहले अगर आप इंग्लैंड को, इससे पहले आप अगर परफॉर्मेंसेस देखो इंग्लैंड की, आपको लगता था कोई बंदा खेलने वाला है ही नहीं, कोई ब्रेक थ्रू बंदा ही नहीं किसी के अंदर, बिलीव ही नहीं है किसी बंदे को। और वो बेलिंगम लेके आता है, वो प्रॉपर बिलीव लाता है, सिर्फ वो खेलता नहीं है, वो प्रॉपर ले। हमें लग रहा था, जेन्युइनली लग रहा था कि वर्ल्ड कप क्या पता इंग्लैंड ले जाए, एटलीस्ट फाइनल में पहुंच जाए। अर्जेंटीना जिसके खिलाफ जिस तरह खेली थी वो तो अलग बात है कि मतलब बेलिंगम ने हर काम किया ना, बॉल कैरिंग, डिफेंसिव, ऑफेंसिव, हर काम exactly। उसने किया है। तो खैर एक तो हमारी कंफर्म शाउट है। दूसरी जो मेरा मिडफील्डर आई थिंक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, बिकॉज अगर मैं ऑनेस्टली बात करूं तो आई थिंक ओलिसे डिजर्व वो वाली पोजीशन, बट मैं ओलिसे के साथ सिर्फ इसलिए नहीं गया बिकॉज बेलिंगम और ओलिसे सेम एरिया को वो करते हैं। एंड अगर आप ओलिसे को राइट विंग की तरफ शिफ्ट करो तो वहां पे मेरी ऑलरेडी एक चीज मतलब प्लेयर लॉक्ड है उस पर, तो आई डोंट थिंक कोई डिबेट है। तो सिर्फ उस वजह से, और आई थिंक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है बट आई हैव मेरे पॉइंट्स, आई थिंक एंजो फर्नांडिस। Bruh, come on man। अच्छा आपकी क्या शाउट है बॉली से? यार मेरा दिल तो कहना चाहता है ब्रूनो फर्नांडिस, मगर जिस परफॉर्मेंस दिया ना उसके यार इसको बाद गलती से हम ले आए हैं, आज बंदा नहीं Sorry था, sir, मैं हमारे सच पास बता रहा यहाँ हूं, पे आज बंदा नहीं था, हम इसको इसलिए लेके आए हैं। मैं मानता हूँ जो पोर्टुगल परफॉर्मेंस थी ना ब्रूनो फर्नांडिस की, Bro, dog अगर shit। वर्ड्स भी जैसे है कि इसका नाम यहाँ पे नहीं आ रहा, मगर इसलिए यार मेरी शाउट ऑनेस्टली ओलिसे है। मेरा भी वही है। आई एग्री आप ओलिसे सीधी से। बात नहीं, अभी मैं अपने पॉइंट्स में, आप अपने पॉइंट्स ले आना। एंजो फर्नांडिस जो उसने पाइल ड्राइवर मैंने कहा वो कंट्रोवर्शियल है उस वजह देखो से, पॉइंट ये है कि इससे पहले रिकॉर्ड था पहले का 6 असिस्ट का था एक वर्ल्ड कप के। हाँ वो मुझे सब पता अलीसे भाई ने पहला वर्ल्ड कप है अलीसे भाई का, उसने क्लियरली वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया सीधी बात, और उसकी परफॉर्मेंसेस आउट क्लास थी। मतलब आप कहीं भी देखो, एक तो थर्ड प्लेस मैच था उसके अंदर, ऑनेस्टली मैं मानूंगा कि वो इतना अच्छा नहीं खेला, लेकिन पॉइंट ये कि वो मैच इतना मैटर नहीं करता था। एक स्पेन का था, लेकिन स्पेन ऑब्वियसली बहुत डिफेंसिवली आउटस्टैंडिंग खेलती, बाकी में ओलिसे था, एम्बापे था, ओलिसे था, एम्बापे था, और कोई प्लेयर नहीं था। ओलिसे ने सारी असिस्ट एम्बापे को मोस्टली निकाली है। मतलब ओलिसे हर जगह था पिच पे, डिफेंसिव मिडफील्डर के तौर पे, हर जगह नहीं ओवरऑल। और जैसे पौ बात कर रहा है कि बेलिंगम वाली जगह पे खेलता है, बेलिंगम हर जगह पे खेलता है, और हमारा इसका मकसद ही ये है कि हम
मिड पे तो तीनों बंदों को शिफ्ट कर सकते हैं। तो एंजो फर्नांडिस वाली डिबेट मुझे कहीं से सेंस नहीं बनाती। एक वाइटल चांस उसका मुझे क्लियरली नजर आता है, वो ये था कि उसने जो गोल मारा था, 2 गोल और मारे हैं, इंग्लैंड को एक सही है इजिप्ट 2 गोल मारे, इजिप्ट का लेकिन विनर भी, मैं तेरी सारी बात से एग्री कर रहा हूँ, और मैं यही कह रहा हूँ कि ओलिसे ऑब्वियसली 100% एंजो से बेहतर था पूरे थ्रू आउट टूर्नामेंट। जैसे तूने बात की, उसने असिस्ट का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वर्ल्ड कप से पहले भी वो लिटरली मेरे ख्याल से मेसी से 2 असिस्ट ओवर द ईयर के रिकॉर्ड के करीब है। मेरा सिर्फ इस जगह पे पोजीशन पे एंजो को रखने का इसलिए क्योंकि आप एक लिंक अप प्लेयर चाहिए आपको बीच में, रॉड्री के और बेलिंगम के। आई थिंक के ओलिसे और बेलिंगम बहुत सेम एरियाज को तो हम करते तो हैं। इस चीज की डिबेट ही नहीं हो रही। पॉइंट ये है कि हम हाँ, मिडफील्डर पर हाँ, किसको चूज कर रहे आई हैं। वो एग्री, वो उस पे मैं मान रहा हूँ, पर हम मैंने टीम तो नहीं बना रहे जो खेलेगी जाके, हम देख रहे हैं कि पोजीशन में हाँ सबसे अच्छा मैंने प्लेयर कौन मैं सा है। हाँ ये बात तुम्हारी ठीक है, पर मैंने एक टीम बनाते हुए थोड़ा सा उसको बैलेंस आउट करने के लिए सिर्फ एंजो को शाउट दिया, और वो ऐसा भी नहीं है, ठीक है मान लिया उसने रेड कार्ड लिया फाइनल में, बट ये नहीं था कि वो बहुत बुरा खेल रहा था। मतलब फर्स्ट में मैं कहूंगा कि देखो हम यहाँ पे चूज करें द वर्ल्ड 11, हाँ इट्स द बेस्ट टीम ऑफ द वर्ल्ड कप नाउ इन द फाइनल उसमें मैं स्टेज। एग्री, हाँ अगर इस ऑन द चीज पे, फाइनल स्टेज वेयर इट मैटर्ड जो है ना, एंजो ने अपनी कंपोजर लूज कर ली, उसने रेड हाँ कार्ड आई लगा एग्री, के मैंने एक इसीलिए तरह कहा से कि ही वो, लॉस्ट द मैच वहां पे। मेरा पॉइंट सिर्फ ये कि मैं ओलिसे की हर चीज से साथ है, और मैंने बात करते वक्त भी बोला कि आई एग्री ओलिसे से, बट ओलिसे को अगर आप फॉर एग्जांपल निकाल दो इस सारी डिबेट से, देन एंजो के अलावा और कोई प्लेयर आपके ध्यान में नहीं आता जो आप उस पोजीशन पे रख सकते हो। एंड ओलिसे को मैंने उस पोजीशन से इसलिए हटाया बिकॉज आई थिंक बैलेंस के लिए मैंने बेलिंगम, सेंस ही नहीं बनती। तुम बैलेंस किस चीज में करना चाह रहे मैं एज अ टीम, तुम वो तुम्हारी बात ठीक है कि हम बेस्ट 11 कर रहे हैं, बट मैं ये देख के टीम बना रहा हूँ कि अगर आप इस टीम को ऑन पिच भी खिलाओ तो ये टीम डिसेंट हो? इनफ लेकिन खेल पाए। वो डिबेट का पॉइंट ही नहीं है वो। खैर चलो चलो कोई बट बात है, हर एक अपनी मर्जी से बना रहा है। उसके अलावा इनमें मिडफील्डर्स में से और आई मेरे ख्याल थिंक से कोई खास शाउट नहीं है आई थिंक जो पेड्री इज ओवरऑल। नॉट अ गुड शाउट पेड्री बिकॉज है, ओवरऑल फॉरवर्ड। पेड्री बहुत यार बकवास खेला पेड्री है। अगर अच्छा खेल रहा होता ना तो वो पिच पे होता डेफिनेटली। उसने हाँ, कोई मैच खेला ही बट नहीं, आई स्टार्ट थिंक भी नहीं किया। फाइनल में ही प्लेड वेल, एक दो मतलब आने के चांसेस प्रॉपर बनाए एक थे, दो चांस उसने वो बहुत जो अच्छा खेला था। निको विलियम्स वाला चांस बनाया और था एक वो वो धक्का मिल गया था भाई से, वो भी 3-4, मतलब पेड्री ओवरऑल कंसिस्टेंट नहीं था, इसलिए आई डोंट थिंक उसकी नहीं, वो नहीं बनती तो है। आए मेरा तो खैर फिर आप मेरी दोनों, एक वो है, अगर तुम एंजो फर्नांडिस की बात कर रहे हो तो फिर मैं, अगर तुम कह रहे हो बैलेंस लाना है, तो इंग्लैंड का एंडरसन जो है वो बहुत वाइटल रोल प्ले किया था उसने। लाइक प्रॉपर क्या कहते हैं, होल्डिंग मिडफील्डर का या सॉलिड रहने का ओवरऑल, क्योंकि वो भी एक बहुत कंट्रोवर्शियल क्या कहते हैं चॉइस थी टूशेल के लिए कि वो एंडरसन को लेके आ रहा है जब मिडफील्डर में और ऑप्शंस थी उसके बाद ओवरऑल। लेकिन हाँ नहीं एंडरसन ने आएगी, बहुत सॉलिड परफॉर्म किया पूरा टूर्नामेंट में। एंडरसन कहीं भी बुरा नहीं खेला, अर्जेंटीना के खिलाफ भी बहुत अच्छा खेला था, वो होल्ड कर रहा था, उसको टैकल्स वगैरह पड़ रहे थे, फाउल्स मिल रहे थे उसे, तो वो बहुत चलो फिर सॉलिड इसको था। रैप अप करते अगर हैं। तुम, हाँ ठीक है, लेकिन आई वही वुड बात है स्टिल कि गो विद एंजो। आई वोंट जस्टिफाई द बैलेंसिंग वाली बात तुम्हारी जो एंजो फर्नांडिस की है, लेकिन वही बात है हर एक अपनी मर्जी से कर रहा है। चलो फिर तुम दोनों अगर आई थिंक ओलिसे पे हो तो आई ओलिसे, थिंक yes. डेफिनेटली ओके देन इट्स ओलिसे। देन मूविंग टू द लेफ्ट विंग स्पॉट, आई थिंक इसमें भी आपके पास आई थिंक आपके फ्रंट थ्री में जो है डिबेट नहीं होनी प्रॉब्ली। स्ट्राइकर में आई थिंक है थोड़ी बहुत, आप नहीं, एक दो मैं में से तो चूज वो कर सकते डिपेंड हो। करता है आपने अपने वो बंदे किस तरह अच्छा हाँ, मैंने लेफ्ट विंग पे एम्बापे को रखा मैंने भी है, एम्बापे रखा मैंने हुआ भी है। एम्बापे रखा हुआ है। तो आई डोंट थिंक इसमें कोई कोई डिबेट डिबेट नहीं नहीं है। है, और आई थिंक पूरे टॉप वर्ल्ड स्कोरर है यार वर्ल्ड कप का और भाई। आई थिंक पूरे वर्ल्ड कप में लेफ्ट विंग एक वाइड पोजीशन है जिसमें और कोई कोई नहीं, किसने सही नहीं परफॉर्म ही नहीं किया। आपका, इनफैक्ट जो आपकी आप वर्ल्ड बस कप, एक कह सकते हो कि एक मैच था वो क्रोएशिया वाला जिसमें लियाओ आउटस्टैंडिंग था, हाँ लिया अच्छा और वो खेला था। लेफ्ट विंग पे प्रॉपर खेल रहा था, लेकिन वो मतलब विंगर वाला रोल अदा कर रहा था वो। उसके अलावा कोई ब्रेक थ्रू नहीं, कोई आपके लेफ्ट जो विंगर नजर ही स्पेन नहीं। जीती भी है, एलेक्स बेना हैड अ निको वेरी विलियम्स, एवरेज, एलेक्स बिना दोनों विलियम्स ने नहीं परफॉर्म किया वो उसमें, निको विलियम्स साथ बेंच से ही आता था, तो वही तो वही इसमें वही बात है, कोई डिबेट ही नहीं है भैया। एम्बापे डेम्बेले बैक को टू बैक गोल्डन बूट्स डेम्बेले ऑफ को, वर्ल्ड कप, लेकिन डेम्बेले कोई बात है राइट विंग पे खेलता है सीधा, या आगे हाँ खेलता फॉर स्ट्राइकर खेलता, तो अगेन वही बात है, बैक टू बैक जिस बंदे ने है यार। जिस बंदे ने हाँ, 3 वर्ल्ड कप खेल के हाँ, वर्ल्ड कप का वही तोड़ वही दिया, वही तो जेन्युइनली। और इसमें बस एक मैं वो थोड़ी शॉर्ट आउट दूंगा बारकोला को। बारकोला जब भी सब पे हाँ होके आया बारकोला उसने हमेशा स्कोर किया था, और उसने हमेशा परफॉर्मेंस दी थी, और उसका पेस इतना है कि वो डिफेंसिवली लाइन से पीछे निकल जाता है, लाइन से पीछे निकल जाता है, और उसने गोल्स मारे हैं ग्रुप स्टेज में भी मारे थे, और आगे भी मेरे ख्याल से उसने मारे थे एक दो गोल। तो बारकोला अच्छी शाउट है, लेकिन वही बात है एम्बापे से कंपेयर नहीं कर सकते। देन ऑन राइट विंग आई थिंक मुझे यहाँ लगता भी है अच्छी कितनी डिबेट नहीं है। हाँ, हाँ, कोई आगे debate तीनों नहीं की है। डिबेट नहीं है। तो राइट विंग मेरा मेसी ऑब्वियसली, आई थिंक आप लोगों का भी मेसी। मेसी है ब्रो, ऑनेस्टली डिजर्व गोल्डन बॉल। इसकी यार और मैं एम्बापे बस- की डिबेट थी, उसकी बनती नहीं है कहीं से। रॉड्री की सही है, सॉलिड खेला है, लेकिन यार 39 इयर्स के हो आप, इस स्टेज पे जो आप परफॉर्मेंसेस दे रहे हो,
सही है आखिरी आई मैच डोंट में थिंक किसी ने एक्सपेक्ट किया था मेसी से इस बार जनरली नहीं किया था। इंटर Like मायमी मैं- में भाई खेल रहे थे, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कितना वो कर लेगा, लेकिन व्हेन इट मैटर्ड हमेशा मेसी आ गया है, व्हेन इट मैटर्ड। इजिप्ट के मैच में आप मेसी उसके हाँ आप छोटे स्निपेट देखो ना मैच के, वो कह रहा है मुझे बॉल दो, मैं बॉल डालूंगा, मुझे बॉल दो। इजिप्ट में उसने असिस्ट डाली है, उसके बाद गोल मारा है, उसके बाद अगले इंग्लैंड के दोनों इंग्लैंड के मैच दोनों असिस्ट भाई ने दिए हैं। पहली असिस्ट कर वो तो सादा पास था, लेकिन दूसरी बट जो उसमें भी assist आई थिंक उसने प्लेयर को जो स्पेस क्रिएट की एंजो के लिए हाँ, वो खैर हाँ सही है। उसके अलावा भी बाकी जो ग्रुप स्टेज में भी आउट क्लास आई थिंक द ओनली जो की थोड़ी सी कमी रहेगी वो फाइनल में नहीं खेल सका बट आई फाइनल थिंक में वही बात है कि पूरी अर्जेंटीना की टीम में उतना ज्यादा टीम ने लेट डाउन किया, वही बात है कि आपको वही बंदा मोस्टली कैरी कर रहा था हर मैच में, उसने गोल या असिस्ट तो दी ही दी है। तो ओवरऑल यही था, मतलब मेसी और ऑब्वियसली इसमें कोई डिबेट नहीं है, कोई राइट विंगर और था भी नहीं मेरे ख्याल से। खैर ओवरऑल मेसी सीएफ के रोल में खेल रहा था, लेकिन वो shift कर जाता मैचेस था। के दरमियान में शिफ्ट कर जाता था, इसलिए हमने उसको आई थिंक और भाई एग्जैक्टली आई थिंक डुए हैड अ डिसेंट वर्ल्ड कप बस नॉर्मल सा खेला लेकिन डुए लेफ्ट विंग पे ज्यादा खेल रहा था। आई थिंक राइट पे नहीं आई थिंक ऐसे यमाल को ऑल्सो भी डिसेंट शॉट यहाँ पे। आई थिंक हाँ यमाल का ये वो है भी कि decent उससे shot जितनी है। एक्सपेक्टेशंस थी वो उस तरह से नहीं खेल पाया बट आई थिंक या मगर कंसिस्टेंटली जो हाँ है लाइक वो चांसेस अच्छे बहुत performances हाँ है उसके। वो चांसेस बना रहा था रोबोस्ट्रा का अपना काम कर रहा था पासिस वगैरह डाल रहा था बट थोड़ा सा मतलब अनलकी बंदा रह यू गया एक्सपेक्ट करते हैं कि एक सुपरस्टार लेवल की परफॉर्मेंस हाँ। आएगी, कोई क्लच मोमेंट्स में यार गोल नहीं स्कोर ऑनेस्टली करेगा, नहीं, वो यमाल आए नहीं थे वाज उसके। नॉट इट। यमाल ने जो भी चांसेस क्रिएट किए भी थे वो कोई क्लियर कट चांस नहीं था कि या तो कोई पास निकाले ऐसा या तो कोई रन मारे, ज्यादातर वो ऑफसाइड जा रहा था। जो एक दो मैंने नॉकआउट मैचेस देखे हैं हाँ वो तो उसमें ऑब्वियसली कहीं से उसने कुछ नहीं किया। आई डोंट थिंक वो अपने लेवल पे खेला है बट उसको लाने का मकसद ये है कि क्योंकि मेसी के और अगर आप कई कोई लाओ हाँ करीब तो कोई और प्लेयर नहीं है सो फॉर हमारा राइट विंग देन इट्स मेसी स्ट्राइकर रह गया भाई बस। स्ट्राइकर आई थिंक दो ही ऑप्शंस हैं उनमें से आई वेंट फॉर अपना हैरी केन यार मैं फॉर एर्लिंग हालैंड। यार हाँ वही इसमें थोड़ा वो है, मैं भी केन की तरफ शिफ्ट करूंगा ज्यादा, आई थिंक आई वो मैंने लेकिन हालैंड इज रिस्पेक्टेबल ऑनेस्टली। मेरा सिर्फ केन को लाने का एक मकसद है बिकॉज ही ब्रिंग्स मोर टू द गेम मतलब वो उस चीज के अलावा भी उसकी कुछ पोजीशनिंग या वो जिस तरह से पीछे भी आता है वो आपको टीम लेकिन फिर इस टीम आल्सो ब्रिंग्स मोर टू द गेम। हाँ नॉर्वे अंडरडॉग्स थे ऑब्वियसली, लेकिन नॉर्वे ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। यार जो I think Norway- की इस टाइम किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। एंड आई थिंक नॉर्वे ना हरा सकता था उनको भी इंग्लैंड को भी एक तो वो उसने बहुत गंद मार दिया उसका क्या नाम है ज्यादा एटलेटिको वो मैड्रिड वाले का या वो पास सॉरलॉथ हाँ सॉरलॉथ ने पास टेक्निकल डिफिकल्टीज फिर से हम लोग असल में थोड़ा नया नया कह रहे हैं हम लोगों को हमारी स्ट्राइकर पोजीशन रह गई थी तो आई थिंक टोटल दो ही प्लेयर्स हैं जो आपके जहन में आते हैं दो में बट आई वेंट फॉर केन बिकॉज आई थिंक वो गेम में ज्यादा चीज लेके आता है आप लोगों का क्या है इसमें एर्लिंग हालैंड। यार मेरे भी शाउट केन के लिए ज्यादा, लेकिन वही बात है रिस्पेक्टेबल है हालैंड। तो अगर आपको उसने 7 गोल मारे हैं इस वर्ल्ड कप में और उसका ब्राजील के खिलाफ भी फाइटिंग मैच था जो उसने जिताया। हाँ दूसरा गोल तो बहुत अच्छा के अगर नॉर्वे आगे चलती है वर्ल्ड कप तो हालैंड वाज अ वेरी सॉलिड कंटेंडर फॉर द आई थिंक वो इंग्लैंड के खिलाफ भी जीत सकते थे एक तो वो सॉर्लथ ने उसको पास नहीं किया गन कर दिया देन वो केबल वाला इंसिडेंट हो गया थोड़े से अनलकी थे बट आई थिंक एज अ अंडरडॉग जो उन्होंने परफॉर्म किया एंड सो रिली बिकॉज ऑफ हालैंड वो जिस तरह से टीम को लेके चल रहा था तो आई थिंक मैंने केन को मैं भी अब थोड़ा लीन किया हूं हालैंड की तरफ, क्योंकि इंग्लैंड में केन के साथ बेलिंगम भी था। अगर सिर्फ केन जा रहा होता तो वो क्या पता इससे परफॉर्म ना कर पाता, और उसके जो सॉलिड परफॉर्मेंस थी वो सिर्फ वो कुरासाओ के खिलाफ थी जो उसने 1-0 से 2-1 किया था। तो मेक्सिको में भी मेरे उसने मैक्सिको में नहीं, वो बेलिंगम नहीं और हालैंड को हम ब्राजील के खिलाफ जो है दो गोल्स मैक्सिको के खिलाफ आई थिंक पेनल्टी इसने इसमें ऐसे मारी थी किसने मारी थी बट मैक्सिको वाले मैच में आई थिंक बेलिंगम ही ज्यादा था वो इतना तो बट मेरा केन को लेने का इसलिए बिकॉज आई थिंक वो जिस तरह से पीछे आता है ही ड्रॉप्स डीप और जो पीछे से गेम को भी लेके चलता है वो आई थिंक एक बोनस पॉइंट है उसका जो हालैंड इतना नहीं करता तो एज अ जो मैं पहले जिस तरह से टीम बैलेंस की बात कर रहा था उसमें भी मैंने फिर केन को इसलिए रखा बिकॉज देन आप एम्बाप्पे हालैंड मेसी तीनों ऐसे प्लेयर्स हैं जो ट्रैक बैक इतना नहीं करते तो उस वजह से आई वेंट फॉर हालैंड केन सॉरी बट हालैंड ऑब्वियसली डेफिनेटली फिर शाउट है तो गेम भी है वेरी सॉलिड एंड जो है तो उसको सकता वोट कर लेते हैं फिर। हाँ। लेकिन वही मैंने भी हालैंड के लिए अब मैं जा रहा हूं। चलो फिर हमारे दो वोट स्ट्राइकर हमारा हालैंड है एज कंपेयर्ड टू तो आई डोंट थिंक और कोई प्लेयर है
यही है आई थिंक हमारे- अगर आप डेम्बेले को एक रखना चाहो स्ट्राइकर पोजीशन, हाँ ऑनरेबल मेंशन बिकॉज वर्ल्ड काफी लंबी डिबेट चली है, लेकिन टेक्निकल डिफिकल्टीज में वो लॉस्ट हो गई है। क्या पता हम वो बीटीएस में डालें। बट आई थिंक यहाँ क्रिस्टियानो भी ऑब्वियसली 41 ईयर का हो गया, वो बेचारा क्या ही करता, बट जो उसने दूसरा गोल किया था, पहला गोल जो किया था ऑफसाइड हो गया था, क्रोएशिया वो के जो खिलाफ उसका टच था एंड देन ही फिनिश, मतलब वो वही- प्रूव करता है कि ही स्टिल गॉट इट। टीम ने थोड़ा सा डिलीवरी का disappoint- थोड़ा सा था, लेकिन वही बात है कि आप क्या ही कर सकते है हो भी सर। बुढ़ा भी है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि अब जैसे हम ऑब्वियसली मैं कोई कंपैरिजन करके उसको लेट डाउन करने में नहीं ला रहा, बट उसकी एज का भी फैक्टर है, बट मेसी ऑन द अदर एंड आई थिंक, पर वो ऑब्वियसली मेसी का रोल ऐसा है थोड़ा सा वो डिफरेंट है, वो रोल। बात है। खैर हमारी वर्ल्ड 11 ये है भैया। हाँ, आप लोग बताएं अपनी कमेंट सेक्शन में, हमने अपनी वर्ल्ड 11 बताएं, आप लोगों को क्या लगता है हु आर द बेस्ट प्लेयर्स। आई डोंट थिंक वैसे इस पे ज्यादा डिबेट है बिकॉज स्टार प्लेयर ज्यादातर यहीं थे। क्लियरली यही नजर आए थे पूरे वर्ल्ड कप में। वैसे व्हाट वुड यू, मतलब इनमें से कौन से प्लेयर को आप लोगे जो आप जैसे इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे एंड लाइक हाँ, मेरे लिए पेड्रो पोरो है और जेट स्पेंस नहीं है इधर इसमें, लेकिन ऑनरेबल मेंशन में मैं जेट स्पेंस को जरूर रखूंगा। मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया। आई थिंक मैं बारसा फैन हूँ, मैं फॉलो करता रहता हूँ, मतलब बारसी को मैं तो बहुत अच्छे से उसको, एंड आई एम सो हैप्पी कि उसको अब शाउट्स मिल रही हैं, बट आई थिंक स्टिल आई डिडंट एक्सपेक्ट कि वर्ल्ड कप जैसी इतनी बड़ी स्टेज में आके उस बंदे ने जो परफॉर्मेंस दी है और उसकी हाँ जो अनएक्सपेक्टेड, मेसी भी अनएक्सपेक्टेड। मेसी मैं तो वही 2000 39 ईयर ओल्ड भाई। मैं तो 2022 के वर्ल्ड कप के बाद था, ये बंदा ऐसे आके कोई खेलेगा और बात है, जीता। मैं रोनाल्डो फैन हूं तो मुझे अर्जेंटीना बुरी लगती है, लेकिन मेसी ने जो किया ना इस टूर्नामेंट में वो इनकम्पेरेबल है। तो खैर गाइस, ये हमारी है बेस्ट 11। आप लोग अपनी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। ऑल लाइफ जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज। fearless.